हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम लोग आज काइनेमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं और फ्रॉम वेरी बिगनिंग, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट स्टार्ट किए हैं अपना नीट्स या जेई का मेंस के लिए, उनके लिए हेल्पफुल हो। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिक्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में। फर्स्ट ब्रांच को हम लोग काइनेमेटिक्स कहेंगे और सेकंड को डायनामिक्स कहते हैं। Kinematics is the branch of physics in which we discuss the motion of a particle without going into its cause। कॉज में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। डायनामिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो मोशन को के डिस्क्रिप्शन के लिए motion is a combined property of particle and observer। विदाउट ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई किए हुए हम लोग मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ऑब्जर्वर होगा तो हम लोग को रेफरेंस फ्रेम की भी डिस्कशन करना होगा। तो मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल और ए बॉडी एंड ऑब्जर्वर। तो जनरली हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो बात करते हैं तो वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब करना होता है। तो और पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज स्पेसिफाइड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वी एज्यूम दैट द ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ आवर रेफरेंस फ्रेम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बेसिकली वो प्लेस है जहां से ऑब्जर्वर किसी इवेंट को या किसी पार्टिकल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग एक क्लॉक भी अटैच करते हैं टू ऑब्जर्व द ड्यूरेशन ऑफ मोशन ऑफ एन इवेंट। तो इसको हम वेक्टर आर कह रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड है। तो ये है आपका वेक्टर आर एट टाइम टी। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी with respect to an observer। situated at origin of the given frame of reference।
गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपली हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी कह सकते हैं, लेकिन हमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रिलेटिव लेते हैं और ऑब्जर्वर को हम लोग समझेंगे जो ये कहाँ सिचुएटेड है, ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑरिजिन ऑफ द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिख सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ये पोजीशन वेक्टर या पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी रिलेटिव टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर। ये पार्टिकल मोशन में है तो हम ये इसका स्पेस में है, ये किसी इंस्टेंट पार्टिकल पी पे है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है इन्हें टाइम इंटरवल डेल्टा टी की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ये है चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो इसको आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ये जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, तो ये डिफाइन हम लोग करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। यानी आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप, और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी के कैप। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं, तो ये एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप। ये हुआ एवरेज वेलोसिटी along x axis, average velocity along y axis। इसका मैग्नीट्यूड आप लोग इजीली लिख सकते हैं, डायरेक्शन निकालना चाहते हैं जिस एक्सिस से उस एक्सिस से हम लोग निकाल सकते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, और एवरेज वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस को हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाय डेल्टा
टी। अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड हो गया आपका। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी, इसको हम लोग सिंपली वेलोसिटी एट टाइम टी कह सकते हैं। और वेलोसिटी एट टाइम टी का मतलब ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये हुआ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब इसको हम लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर है आपका टी टाइम में ओके। तो वेलोसिटी कहें, वेलोसिटी सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस सिंपली वेलोसिटी या वेलोसिटी एट टाइम टी। तो वेलोसिटी एट टाइम टी को आप लिख सकते हैं यहां से dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप। इसको लिख सकते हैं vx आई कैप, vy जे कैप, vz k cap. That is the instantaneous velocity. Simply we called it velocity at time t, where instantaneous velocity at time t का मतलब हो गया dx by dt vy dy by dt, vz means dz by dt। अगर इसका वेलोसिटी एट टाइम t का हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं vz का होल स्क्वायर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं सिंपली स्पीड, और स्पीड एट टाइम टी, स्पीड एट टाइम टी मतलब इसको आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहते हैं। तो अब इसके हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आएंगे। वेलोसिटी तक यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग अपने को लिमिट करेंगे, एक्सेलरेशन की बात आज नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी अगर हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कन्फाइंड करना चाहें motion in a straight line, let along x axis, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे इस केस में डेल्टा x, इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, या ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1
x2 को हम लिख सकते हैं x एट टाइम t2, x1 को लिख सकते हैं x एट टाइम t1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल during time interval delta t means t2 minus t1। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। सेकेंड, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ये है आपका एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये अभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अपने को कन्फाइन कर रहे हैं। थर्ड में देखिए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हो गया डी एक्स बाय डी टी। इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है टेंजेंट। मैं इसको इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम लोग समझ लें, क्या कि थ्योरेटिकल जो है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लिया जाए ये t है और ये x, हम ये कह रहे हैं ये t है और ये डेल्टा t है, t प्लस डेल्टा t है। t के क्रॉसपॉन्डिंग उसका पोजीशन x है, t प्लस डेल्टा t के क्रॉसपॉन्डिंग x प्लस डेल्टा x। हम इसको p पॉइंट कर रहे हैं, ये q पॉइंट, ये डेल्टा t हुआ और ये डिस्टेंस डेल्टा x है। ये n है। अब हम p और q को ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो अगर मान लिया जाए कॉर्ड क्या होता है, अगर हम ये पी क्यू को मिला दिए, हाँ, अगर मान लीजिए यही है तो इसको हम कॉर्ड कहते हैं और इस एंगल को हम फाई लेते हैं। तो ये है आपका कॉर्ड ऑफ ए गिवन कर्व। तो एवरेज वेलोसिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए, ये है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, और ये हो जाएगा 10 फाई। 10 का मतलब स्लोप होता है, तो इसको आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए कर्व in a time interval डेल्टा t। तो इसका ज्योमेट्रिकल हम लोग देखें, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम सभी बच्चे जानते हैं, और इसका जो आप जानते हैं यहां से 10 फाई का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे। 10 फाई क्या हुआ? स्लोप ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए कर्व इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे जनरल जो बातें हैं वो आप अगर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 100% बच्चे कह सकते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन अगर हम इस
सेक्शन में आ जाएं तो ये परसेंटेज ड्रॉप हो जाता है 50%। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इस चीज को भी हम लोग को समझना चाहिए। जो स्लोप ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए कर्व इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। हाँ, तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर भी प्रॉब्लम होता है। डायरेक्टली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी नहीं करके स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मेरा निकल जाएगा। अब है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जरा सा देखें उस चीज को। हम लोग फॉर्मूला को ज्योमेट्रिकल मीनिंग से कोरिलेट करते हैं यहाँ पे। तो आप सभी जानते हैं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t जो होता है ये हम लोग लिखते हैं dx बाय dt। अब आप जरा सा इसका देखें यहाँ पे। ये है आपका टाइम एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब देखिए, ये मान लीजिए टी टाइम में इसका पोजीशन है x, ये है p पॉइंट और q पॉइंट यहाँ पे था। अगर q को हम p के काफ़ी करीब ले आए, जस्ट हम दिखाने के लिए इतना डिस्टेंस रख रहे हैं, यहाँ तो बहुत ही डिस्टेंस है। हाँ, और इसको हम कह रहे हैं t प्लस डेल्टा टी। t और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं t प्लस डेल्टा टी। यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये x है और ये है आपका x प्लस डेल्टा x। मतलब ये डिस्टेंस है आपका डेल्टा x और ये डिस्टेंस है आपका डेल्टा t। अगर पी क्यू को हम मिलाते हैं, इसी को मैग्नीफाइड करके अगर हम दिखाएं, हाँ, ये है आपका P, ये है Q, ये है डेल्टा T, ये है डेल्टा X, ये है आपका। अब देखिए, अगर हम डेल्टा X को या डेल्टा T को अगर हम टेंस टू 0 करते हैं तो डेल्टा टी जब बहुत स्मॉल होगा तो इसी को हम dt कहेंगे, और डेल्टा टी अगर स्मॉल होगा तो डेल्टा x भी काफ़ी स्मॉल होगा, ये भी टेंस टू 0 होगा, तो इसको भी हम लोग dx कहेंगे। तो आप ये हमको ये समझना है, जो p q एकदम जो है कोइंसाइड कर रहा है, p और q, तो p और q अगर कोइंसाइड कर रहा है और p q को मिलाएंगे तो ये जो आपका ये जो होगा ये टेंजेंट एट टाइम t होगा, काहे कि p और q जस्ट जो है कोइंसाइड कर रहा है और किस टाइम में, यहाँ पे मतलब t टाइम में। तो इसको हम कहेंगे, ये हो गया आपका टेंजेंट ऑफ स्लोप, टेंजेंट ऑफ स्लोप at time t, at time t, tangent of slope at time t। एक मिनट रुक जाइए। ये हो गया टेंजेंट, इसको लिखेंगे हम लोग टेंजेंट at time t on the curve। तो अगर ये मैं यहाँ पे फिर से अगेन उस फिगर को बना देता हूँ, ये है आपका डेल्टा टी और ये है डेल्टा एक्स। जब ये बहुत स्मॉल होगा तो इस मतलब इस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं। हाँ, तो जब देखिए डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो उसी को dx कहेंगे और ये होगा dt, यानी इसको हम कहेंगे, हाँ, ये अगर डेल्टा एक्स बहुत अगर स्मॉल हो गया, यानी q नियरली कोइंसाइड विद p, तो हम इसको dx कहेंगे और इसको dt कहेंगे। और ये अगर यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो नेचुरली ये एंगल भी थीटा होगा, तो dx बाय dt को हम लोग tan थीटा कह सकते हैं।
तो टेन थीटा को क्या कहेंगे, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट on the curve at time t, तो ये वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ, टेंजेंट ऑन द कर्व या एट टाइम t। अब देखिए, तो फर्स्ट तो ये हुआ जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व एट टाइम t। यहीं से अगर हम आगे बढ़ें तो लिख सकते हैं dx इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। मान लीजिए t1 टाइम में इसका पोजीशन x1 था और t2 टाइम में इसका पोजीशन x2 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x2 माइनस x1। इट मीन्स x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखेंगे, डेल्टा x का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और आपको पता होगा जो इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो ये किसका एरिया दे रहा है, एरिया ऑफ VT ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस बिटवीन T1 एंड T2। मतलब VT ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज है, ये एक प्रॉपर्टीज, और दूसरा प्रॉपर्टीज ये हुआ। इसी को यहां पे देखिए, मान लिया जाए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हम मान लिया जाए ये ग्राफ लिए, तो जीरो से मान लीजिए T1 है, ये T2 है, तो एक एरिया तो ये हुआ और दूसरा एरिया ये हुआ। इस एरिया को हम A1 कह रहे हैं। A1 आपका पॉजिटिव होगा, टाइम एक्सिस के ऊपर है, और इस एरिया को हम कह रहे हैं A2, और ये एरिया आपका नेगेटिव होगा, काहे कि टाइम एक्सिस के बिलो है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0 से T2 के बीच में, वो होगा डिस्प्लेसमेंट 0 से T1 के बीच प्लस डिस्प्लेसमेंट T1 से T2 के बीच। डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना है तो एरिया निकालना होगा, तो ये हो जाएगा आपका एरिया A1, इसको एरिया A1 कह रहे हैं, और ये होगा आपका एरिया A2, जहां पे एरिया A1 पॉजिटिव है और A2 नेगेटिव है। अगर हमको डिस्टेंस निकालना, ये हुआ डेल्टा x यानी डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी टाइम से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को अगर हम डेल्टा s कहते हैं, तो एरिया का मैग्नीट्यूड का अगर हम सम ले लें तो हमको डिस्टेंस निकल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का ये वेलोसिटी टाइम का एरिया लेंगे, अगर एरिया का सम लेंगे तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा या नेट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस अगर निकालना है तो एरिया के मैग्नीट्यूड का सम लेंगे। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पे एक हम लोग एग्जांपल करते हैं तो बातें समझ में आएंगी। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं फर्स्ट। If a particle moves along x-axis
पोजीशन x changing with time t as x equal to t square minus 4t plus 5, where x in meter and t in सेकेंड। तो फर्स्ट हमको जो निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ड्यूरिंग 0 to 4 second displacement and distance during 0 to 3 second, और थर्ड में हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड average speed during 0 to 4 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने के 3 और 4 वेज हैं, लेकिन सबसे आसान, लेस टाइम टेकन और जिसमें एरर ना हो, वो प्रोसेस हम लोग पहले कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अभी हमने प्रॉपर्टीज बताया है, जो वेलोसिटी टाइम का एरिया लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और एरिया के मैग्नीट्यूड का सम लेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेलोसिटी अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा 2t - 4। तो ये हमारा वेलोसिटी हो गया। ये लीनियर फंक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें वेलोसिटी टाइम का, तो एक तो प्रोसेस है x को 0 करके y निकालें, y को 0 करके x निकालें। तो x और y एक्सिस पे 2 पॉइंट मिलेगा। स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे आसान है। t का वैल्यू 0 करेंगे तो vx होगा -4। तो एक पॉइंट आपको -4 मिला, t का वैल्यू 0 है, और v को अगर 0 करेंगे तो t का वैल्यू 2 आएगा। तो ये 2 0 हुआ। तो एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे पॉइंट मिला, इसको आप ज्वाइन कर दें तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये ओरिजिन है। हमको 0 से 4 सेकेंड में निकालना है, तो ये 2 है तो ये 4 हुआ। 4 सेकेंड में अगर हम वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो t का वैल्यू 4 पुट कीजिए तो 8 - 4, ये 4 आएगा। ये मीटर पर सेकेंड में है और टाइम आपका सेकेंड में है। तो ये एरिया और ये एरिया 0 से 4 सेकेंड में, इसको हम A1 कहते हैं और इसको हम A2 कहते हैं। तो अगर हमको फर्स्ट निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा A1 + A2। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस हुआ 2, हाइट हो गया -4 प्लस हाफ बेस 2 हाइट 4। तो ये 4, तो -4 + 4, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 निकल गया। और डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस के लिए हम लोग एरिया का मॉड का सम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -4 का मॉड
प्लस 4 का मॉड यानी 8 मीटर। तो ये फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट थर्ड को अगर कोरिलेट करना चाहते हैं, थर्ड में है आपका एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय 4, तो ये 0 आ जाएगा। और स्पीड अगर हमको निकालना है, स्पीड u एवरेज स्पीड है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस निकला है 8 मीटर पर सेकेंड और ये है आपका 4 सेकेंड। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस हुआ 8 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड हो गया। अब सेकेंड में हमको निकालना था एवरेज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन ए टाइम इंटरवल 0 से 3 सेकेंड में निकालना था। ये 2 0 है, तो 3 मान लीजिए यहाँ आया 3 0। तो 3 सेकेंड में अगर हम देखें तो t का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 6 माइनस 4 2 हुआ। मतलब ये हाइट जो होगा आपका 2 होगा, मतलब ये हाइट आपका 2 हुआ। तो सेकेंड जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो A1 0 से 2 सेकेंड के बीच में प्लस A2 का मतलब हुआ 2 से 3 सेकेंड के बीच में। तो ये हमको पता है, ये हो जाएगा हाफ, बेस हुआ 2, हाइट हुआ -4 प्लस इसका एरिया जो होगा हाफ, बेस 1 हाइट 2। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, -4 प्लस 1, तो ये हो गया -3 मीटर। और अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा -4 का मॉड प्लस 1 का मॉड यानी ये हो गया। तो 2-3 तरह का है, इंटीग्रेशन भी मेथड है, एक एलिमेंट्री वाला है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम भी कम लगेगा और एरर होने की भी प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड हम समझते हैं। ओके, थैंक यू।